मेरे गुरु ने एक बार मुझसे कहा था कि आसमान की तरफ देखो लेकिन अपने पैर धरातल पर रखो। बड़ा ही सही कहा था। कभी भी आगे की तरफ सोचने से मत रोको अपने आप को, लेकिन उसी समय ये भी देखो कि आप कहाँ खड़े हो। तो आज आप खड़े हो बायोटेक और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंतर्मिलन पर, जिसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, जहाँ पर कि आप डिग्री कर रहे हो शायद, या डिप्लोमा कर रहे हो, या ऑलरेडी बायोटेक सेक्टर में अपनी पैर जमा चुके हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोटेक जॉब्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। देखिए, पिछले एक हफ्ते में हमने काफ़ी सारे ले ऑफ देखे हैं आईटी सेक्टर में। तो क्या बायोटेक सेक्टर में भी ऐसे ही एआई की वजह से ले ऑफ होने वाले हैं? कैसा होगा हमारा बायोटेक का रिसर्च क्षेत्र, बायोटेक के प्रोडक्ट्स, बायोटेक की क्लिनिकल रिसर्च, जो भी बायोटेक में हो रही है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हो रही है, कैसा होगा इसका फ्यूचर? अगर आप फ्यूचर को आज देख सकें तो जैसे मैंने कहा कि आप कहाँ खड़े हो उसको भी एनालिसिस करके आप सोच सकते हो कि आपको कहाँ जाना है ना? तो प्री प्लानिंग इज द बेस्ट प्लानिंग। जितना पहले से प्लानिंग करके चलोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। 19 साल की उम्र में मैंने बायोटेक्निका शुरू की थी और आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। भारत की नहीं, पूरे विश्व की नंबर 1 बायोटेक जॉब पोर्टल और एजुकेशन कंपनी हम लोग हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग भविष्य में झांकने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है, लेकिन कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। अब ऐसे समझते हैं, आज आप बायोटेक लैब में क्या करते हैं? जब आप लेबोरेटरी में जाते हो, वहाँ लैब कोट पहन के, जो आपका हेयर मास्क है उसको पहन के आप अंदर जाते हो, गॉगल्स भी पहनते हो कई बार, और फिर कई बार मास्क भी लगाते हो, पूरे बॉडी को कवर करते हो, फिर जाते हो और आप बहुत सारी माइक्रोब से खेलते हो, है ना? बहुत सारे केमिकल्स से खेलते हो, बहुत सारी जो कल्चर मीडिया है उससे खेलते हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये सब सेफ नहीं है? एक ह्यूमन के लिए माइक्रोब्स शायद कंटामिनेशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो क्यों नहीं यहाँ पर कुछ और किया जाए? और यही पर क्वेश्चन उठता है कि क्या कर सकते हैं कि हमारे जो ह्यूमन रिसर्चर्स हैं वो सेफ रहें और बायोटेक में बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी, इफिशिएंसी और स्पीड आए। तो उसको करने के लिए फ्यूचर में आपके पास जो है ह्यूमनॉइड रोबोट्स होगी। अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बात करें तो हमने एलन मस्क का वो पॉपुलर वीडियो देखा है जहाँ पर कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स नाच रहे हैं। हम लोगों ने ये भी देखा है कि MIT के जो रोबोटिक डॉग्स हैं वो जंप कर सकते हैं, जैसा हम कहें वैसा कर सकते हैं। आर्मी ने भी इसकी टेस्टिंग की है जहाँ पर कि ह्यूमनॉइड डॉग्स गोलियाँ चला सकते हैं। तो अगर ह्यूमनॉइड डॉग्स ये सब कुछ कर सकते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स डांस कर सकते हैं, तो वो लैब में जाकर रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और यहीं पर आती है ऑटोमेटेड एक्सपेरिमेंटेशन। सोचिए कि आप घर पे ही हो, घर से चले नहीं कि आपने अपने रोबोट को लेबोरेटरी में कमांड दे दिया और वो पिपेटिंग, कॉलोनी पिकिंग, सैंपल ट्रांसफर, कल्चर मेंटेनेंस, ये सब कुछ करेगा। और ये सब आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में होगा। तो भारत में या फिर विदेशों में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होगी वो ऑटोमेटेड होगी और प्रिसीजन से काम हो पाएगी और कम एक्सपोजर होगा जो केमिकल्स है, जो हार्मफुल केमिकल है या फिर जो डेंजरस बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उस पर काम करने के लिए हम ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 घंटे काम कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों की शिफ्ट ओवर हो गई, हम लोग जाके सो गए, लेकिन रोबोट्स तो काम कर सकते हैं। रोबोट को आराम की ज़रूरत नहीं है, हम उनको इंस्ट्रक्शन देके चले जाएंगे और लैब्स में काम लगातार होती रहेगी। मतलब कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जो रिसर्च की स्पीड है, गति है, वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। कोलैबोरेटिव रोल होगा। साइंटिस्ट जो हैं अपने आप को रिप्लेस तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी एक लैब पार्टनर या लैब क्लोन या डिजिटल क्लोन बना पाएंगे जो उनके एब्सेंस में काम कर रहा होगा। नौकरियां जाएंगी नहीं, ज़्यादा लोग नौकरी पाएंगे, क्योंकि ह्यूमनॉइड रोबोट्स अब ज़्यादा कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। फ्यूचर में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर बायोलॉजिस्ट एक बहुत बड़ा फील्ड होने वाला है और ह्यूमनॉइड रोबोट इंटरैक्शन स्पेशलिस्ट भी एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। अब आते हैं AI की बात। तो रोबोट की हमने बात की, अब आते हैं AI। आपने देखा कि AI की वजह से कितने लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो कैसे हम मान लें कि बायोटेक में नौकरियां नहीं जाएगी? देखिए, सबसे बड़ा जो बायोटेक और फार्मा का प्रोटेक्टरेट है, मतलब कि
बायोटेक और फार्मा को बचा के रखता है वो है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि कोई एआई हमें ट्रीटमेंट दे रहा हो, कोई एआई हमें मेडिसिन बना के दे रहा हो, क्योंकि एआई शायद गलतियां कर सकता है और कितना भी प्रिसीजन हो, क्या पता एआई हमारे अगेंस्ट भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि चीज़ें हों लेकिन असिस्टेड हो, एआई असिस्ट करेगा, एआई कभी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेगा हमारे लिए। तो इन सिलिको की शुरुआत हो चुकी है। ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट जो हैं आजकल एआई सिमुलेशन में हो रहे हैं और होंगे, फिर यही रिजल्ट्स को हम लेबोरेटरी में रेप्लिकेट करेंगे, है ना। जैसे कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखते हो, टाइप करते हो, फिर एक प्रिंटर से प्रिंट निकालते हो, वैसे ही पहले आप कंप्यूटर के अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर उसको बाहर लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करोगे। तो एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग में एआई आपको हेल्प करेगा, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में एआई आपको असिस्ट करेगा, लेकिन डिसीजन आपको लेना है। नौकरी पर असर ऐसे पड़ेगा कि जो बायोलॉजिस्ट, जो बायोइन्फॉर्मेटिशियन एआई नहीं सीखेगा वो पीछे रह जाएगा। और इसी वजह से बायोटेक्निका आप तक लेके आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस से रिलेटेड, डेटा साइंस फॉर बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज और इंटर्नशिप। डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, फ्यूचर के एआई मॉडल ट्रेनर बन सकते हैं, हाइब्रिड प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। और इसी वजह से बायोटेक्निका आपको बाकियों से आगे रखने के लिए ये कोर्सेज, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और इंटर्नशिप उपलब्ध कराता है हमारे प्लेटफॉर्म पर। आप इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और आप मुझसे चैट भी कर सकते हैं और हमारी टीम से चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में है। अब आते हैं कि नौकरियों का जो परिदृश्य है कैसे चेंज होगा। अब वैसी जॉब जिसको रिपीट किया जा सकता है वो चली जाएगी। अभी से पिपिटिंग, कल्चर ट्रांसफर, पिकिंग, ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीजें चली जाएंगी। जो बेसिक लैब टेक्नीशियन वाली नौकरियां हैं वो खत्म हो जाएगी। मतलब कि एज ए फ्रेशर अगर आपको एंट्री करना है तो अब वो लैब असिस्टेंट वाला, रिसर्च असिस्टेंट वाला एंगल चला जाएगा। मतलब कि ये सारी चीज़ें अगले 3 से 5 साल में होने वाली हैं। तो अगर आप आज अपनी बायोटेक डिग्री शुरू कर रहे हो तो आपको फ्यूचर प्रूफ होने के लिए कोर जो एआई है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। बायो रोबोटिक स्पेशलिस्ट बन सकेंगे आप, एआई ड्रिवन एक्सपेरिमेंट डिजाइनर बन सकेंगे आप, डेटा इंटीग्रेशन साइंटिस्ट बन पाएंगे, एथिक्स और रेगुलेटरी एक्सपर्ट बन पाएंगे और गवर्नमेंट में भी काफ़ी नौकरियां इसमें मिलेगी। बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारा अवसर है कि वो एआई सीखें, डेटा साइंस सीखें, लैब ऑटोमेशन और रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग सीखें, एआई इन एक्सपेरिमेंट डिज़ाइनिंग सीखें, डिजिटल बायोलॉजी की तरफ मुड़ें और ह्यूमन एआई सुपरविजन स्किल्स सीखें। जो 2035 अगले 10 साल, मतलब कि 2025 है ये, अगले 10 साल में आप एक साइंटिस्ट बनने वाले हैं। लेकिन आप कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, आप एक हाइब्रिड साइंटिस्ट बनेंगे जिसको कि बायोलॉजी और आईटी दोनों आता होगा। साइंटिस्ट वर्सेस एआई नहीं होगा, साइंटिस्ट असिस्टेड बाय एआई होगा। एआई लगातार आपकी एक्सपेरिमेंट्स को मॉनिटर करेगा, आपको अलर्ट करेगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सपेरिमेंट्स को बेहतर बना पाएंगे। तो नई परिकल्पना जो इस वीडियो में हमने करने की कोशिश की है, इसमें बहुत सारी चैलेंजेस आने वाली हैं, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक तो रोबोट सिर्फ डांस ही कर पा रहे हैं और गोलियां चला पा रहे हैं। लेकिन अगर रोबोट्स को हमारे लैब में खड़े होकर एक्सपेरिमेंट करना है तो ऐसी कंपनी कौन बनाएगा? आप बनाओगे। कैसे बनाओगे? पहले पाइथन सीखो, आर प्रोग्रामिंग सीखो, सब कुछ बायोटेक्निका पर आपको सिखाएंगे और उसके बाद आप जाके ऐसे रोबोट्स बना सकते हो। फ्यूचर को आप लेके आओगे। कल किसी ने मुझसे कहा कि ये सारी चीजें तो फ्यूचर में ही होंगी ना। मैंने कहा नहीं, फ्यूचर में आप ऑलरेडी आ चुके हो। ये है फ्यूचर, जहाँ की एक बायोलॉजिस्ट कोडिंग सीख रहा है और एक कोडिंग वाला बायोलॉजी सीख रहा है। विश्वास करोगे, हमारे यहाँ कम से कम 70 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आईटी से हैं, ठीक है, इन्फोसिस में, विप्रो में, फिर वहां से उनको ले ऑफ हो गया, टीसीएस में काम किया, वो आके बायोटेक्निका में बायोलॉजी सीख रहे हैं। तो आप क्यों नहीं एआई सीख रहे हो? आप क्यों नहीं बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीख रहे हो? आप क्यों पीछे लेना चाहते हो? देखिए, हर डिग्री जो आपको बाहर निकलते ही नौकरी न दिलाए, उससे अच्छा है कि कुछ 2 घंटे एक्स्ट्रा शाम में स्पेंड करके कुछ नया सीख लो। ठीक है, मानता हूं कि आप फेल करोगे, समझ नहीं आएगा, यही ना। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन ये जो फ्यूचर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फ्यूचर बहुत ही नजदीक है। अगर रोबोट नाच सकते हैं तो एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए इस फ्यूचर, भविष्य के विजन को सच करते हैं। साथ में एआई, एमएल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और डेटा साइंस सीखते हैं बायोटेक्निका के प्लेटफॉर्म पर।
प्रोजेक्ट्स करते हैं और साथ मिलकर ऐसे रोबोट्स बनाते हैं जो कि बायोटेक रिसर्च को ही रिवॉल्यूशनाइज कर दें। नमस्कार।